देखिए, गिरिराज जी के अवतरण की अलग अलग कई कथाएं हैं, कल्प भेद से, प्रकारांतर से। एक कथा यह है कि पुलस्त ऋषि गिरिराज जी को लेकर के अपने आश्रम जा रहे थे और जैसे ही ब्रजमंडल में आए तो गिरिराज जी को ब्रजमंडल बहुत अच्छा लगा। ये भगवान का नित्य धाम है, साक्षात गोलोक धाम है। और जब यहाँ आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया और वजन बढ़ने के कारण से पुलस्त ऋषि ने यहाँ पर स्थापित कर दिया गिरिराज जी को। और जैसे स्थापित किया तो थोड़ी देर के बाद में विश्राम करके पुनः जब पुलस्त ऋषि ने उठाया तो गिरिराज जी ने कहा, हमने तो चलते समय ही आपको कह दिया था कि जहाँ विराजमान कर दोगे वहां से फिर उठेंगे नहीं। इसलिए गिरिराज जी यहाँ स्थापित हो गए और फिर उठे नहीं। जब नहीं उठे तो पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, अतः आप निरंतर तिल तिल करके आप घटते रहेंगे। और ये जो श्राप है ये भगवान की प्रेरणा से ही पुलस्त ऋषि ने दिया था, क्योंकि गिरिराज जी का जो शाश्वत निवास है वो साक्षात गोलोक धाम है। यमुना रस रानी और गिरिराज जी महाराज ये साक्षात गोलोक धाम में ही रहने वाले हैं। जब भगवान का यहाँ पर अवतरण होने वाला था, किशोरी जी का अवतरण होने वाला था, तब किशोरी जी की प्रार्थना से भगवान ने ही यमुना जी को और गिरिराज जी को यहाँ अवतरित किया था विहार करने के लिए। जब गिरिराज जी यहाँ आने लगे तो गिरिराज जी ने, यमुना जी ने प्रार्थना किया कि हमें पुनः गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे होगी। तो फिर भगवान ने आश्वासन दिया था कि हम आपको शीघ्र ही गोलोक धाम बुला लेंगे। तो भगवान की प्रेरणा से ही पुलस्त ऋषि ने यह श्राप दिया, जिससे कालांतर में गिरिराज जी को पुनः गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाए। तिल 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 करके घटते घटते जब कलयुग का विशेष प्रभाव आ जाएगा उस समय यमुना रस रानी और गिरिराज जी अपने गोलोक धाम को चले जाएंगे। और जब गिरिराज जी गोलोक धाम को चले जाएंगे ब्रजमंडल को छोड़ करके, समझ लो उस समय भयंकर कलिकाल आ गया।